हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरपाल कौर आज की इस वीडियो के अंतर्गत आपको वाच्य के बारे में बताऊंगी। कक्षा 10th में वाच्य अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और व्याकरण में आपको वाच्य की पहचान कैसे करनी है, कैसे आप परीक्षा में वाच्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। वाच्य को करने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि किसी वाक्य में कर्ता कौन है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। आइए देखते हैं इन वाक्यों को, देखिए ध्यान से। इन वाक्यों में बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे जो काम करने वाले होते हैं उनको हम कर्ता कहते हैं। जो कोई भी काम कर रहा है और जो काम हो रहा है वह हमारी क्रिया है। ये क्रिया हो गई है। उनके द्वारा लिखा जा रहा है, उनके कर्ता है और लिखा जा रहा है, ये हमारी क्रिया है। प्रधानमंत्री द्वारा भाषण दिया गया, प्रधानमंत्री कर्ता है, दिया गया भाषण है, दिया गया क्रिया है और भाषण हमारा कर्म है। और कुछ वाक्यों में कर्म होते हैं, कुछ वाक्यों में कर्म नहीं होते। इस प्रकार कुछ अकर्मक क्रियाएं होती हैं, कुछ सकर्मक क्रियाएं। अब आज का जो हमारा विषय है वाच्य, वो क्रिया के आधार पर है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। बच्चों, आप ऐसे बहुत से वाक्य देखते होंगे जिनमें क्रियाएं कर्ता के अनुसार होती हैं, लेकिन बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें क्रियाएं कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होती हैं या भाव के अनुसार होती हैं। जिस प्रकार आप इंग्लिश में बॉयज़ करते हो, चेंज द बॉयज़, उसी प्रकार हिंदी में भी वाच्य हैं। जब क्रिया कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य है, जब क्रिया कर्ता के अनुसार ना हो के कर्म के अनुसार हो जाती है तो वो कर्मवाच्य बन जाते हैं। और जब क्रिया कर्ता या कर्म दोनों के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होती है तब वह भाववाच्य हो जाता है। इस प्रकार वाच्य के 3 भेद माने गए हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब तीनों की पहचान क्या है, कैसे पता चले आपको कि पेपर में ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य है? बहुत ही आसान है बेटे। देखिए, कर्तृवाच्य जिन क्रियाओं का मुख्य विषय कर्ता होता है, या फिर हम कहें क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जब क्रिया का लिंग बदलता है, वचन बदलता है तो क्रिया भी बदल जाती है। जैसे गीता पुस्तक पढ़ रही है, अगर गीता की जगह हम किसी लड़के का नाम लिख दें तो पुस्तक पढ़ रहा हो जाएगा। उसी प्रकार छात्र चित्र बना रहे हैं, अगर छात्र की जगह अगर हम छात्र एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, अगर छात्र बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन हो जाएगी। इस प्रकार अगर कर्ता के अनुसार क्रिया है और कर्ता के बदलने से क्रिया पर प्रभाव पड़ता है तो यह वाच्य कर्तृवाच्य कहलाएगा। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिए, गाय चारा खा रही है, तो गाय करता है हमारी, खा रही है क्रिया और चारा कर्म, तो ये तीनों वाक्य कर्तृवाच्य हैं। कर्तृवाच्य अक्सर ऐसे वाच्य हैं जो हम प्रतिदिन बोलते हैं। कर्मवाच्य में थोड़ा सा परिवर्तन है, इससे वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन हम बोलने का ढंग बदल लेते हैं। मैंने आपको बताया ना कि वाच्य जो है उसमें बोलने का विषय क्या है, बस। क्रिया अगर उसमें कर्ता के अनुसार थी, अब इसमें क्रिया क्या है, देखिए, छात्रों के द्वारा चित्र बनाए गए, इसमें हमने के द्वारा लगा दिया। क्या बनाए गए हैं? चित्र। इसमें क्रिया कर्म के अनुसार हो गई है। तो इसकी परिभाषा देखिए पहले। कर्मवाच्य जिन वाक्यों की क्रियाओं का रूप कर्म के अनुसार बदलता है। उसमें कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार बदलता था, इसमें क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलेगा। कैसे? गीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, गीता ने पुस्तक पढ़ी नहीं, गीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है। तो पढ़ी गई है क्या? तो इन वाक्यों में अगर आप क्या से प्रश्न बनाइए क्रिया के साथ तो आपका उत्तर आ जाएगा क्या पढ़ी गई है? पुस्तक। क्या बनाए गए हैं? चित्र। तो इस प्रकार आपको पता चलेगा कि कर्मवाच्य है। और दूसरी पहचान है कि इसमें के
के द्वारा या फिर से लगा होगा। के द्वारा या फिर से लगा होगा। इसी प्रकार देखिए तीसरा उदाहरण, गाय चराई जा रही है। अब किसी के द्वारा गाय चराई जा रही है, इसमें कर्ता नहीं है। अगर होता गाय चर रही है तो कर्तृवाच्य था, क्योंकि गाय कर्ता थी। अब यहाँ गाय कर्ता नहीं है, गाय चराई जा रही है किसी और के द्वारा, तो इसलिए चराई जा रही है क्रिया है और गाय हमारी कर्म है, तो क्रिया कर्म के अनुसार है कर्मवाच्य। उसी प्रकार परीक्षा में प्रश्न पत्र बांटे गए। क्या बांटे गए? प्रश्न पत्र। तो क्रिया प्रश्न पत्र के अनुसार है, इसलिए ये सारे कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। इसी प्रकार तीसरा हमारा भेद है भाववाच्य। भाववाच्य उस रूप को कहते हैं जिसमें प्रधानता होती है भाव की प्रधानता होती है। इन वाक्यों में ना तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, ना ही कर्म के अनुसार। ना तो कर्ता के अनुसार होती है क्रिया, ना ही कर्म के अनुसार होती है, बल्कि भाव के अनुसार होती है। कैसे? देखिए, अब मुझसे चला नहीं जाएगा, इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि भाववाच्य कभी सकर्मक वाक्य नहीं होंगे, उसमें कर्म आएगा ही नहीं। और इनमें भी कर्मवाच्य की तरह से लगेगा या फिर के द्वारा लगेगा, से या के द्वारा। और इन क्रियाओं में इन वाच्यों में क्रिया जो है उसके साथ आ की मात्रा लग जाएगी और वो भाव बन जाएगा। चला, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। सर्दियों में रोज़ नहाया नहीं जाता, नहाया। तुमसे खाया नहीं जा रहा, अब खेला जाए। आ की मात्रा लगी है, इसकी यही पहचान है। एक तो क्रिया में आ की मात्रा लगी होगी और दूसरा से या के द्वारा का प्रयोग किया गया होगा। अगर इन वाक्यों में कर्म होता तो यही वाक्य कर्मवाच्य बन जाते। अब इनमें कर्म नहीं है और क्रिया जो है वो भाव के अनुसार है, इसलिए ये सभी वाच्य भाववाच्य के अंतर्गत लिखे जाएंगे। बच्चों, पेपर में आपको एक रूप से दूसरा रूप परिवर्तित करने को कहा जाता है। जैसे कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने को कहा जाता है। ब्रैकेट में लिखा जाता है कि इसको बनाइए। जैसे देखिए, मैं चल नहीं सकता, नॉर्मली हम ऐसे ही बोलते हैं, मैं चल नहीं सकता। अब वाच्य बदलिए, भाववाच्य बनाइए। अर्थ नहीं बदलना चाहिए, लेकिन क्रिया का रूप बदल जाएगा। अब यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार है, मैं चल नहीं सकता। कौन? मैं। अब इस हो जाएगा, मैं की जगह लिख दीजिए मुझसे चला नहीं जाता। चल की जगह आ गया आपका चला, भाव बन गया। कुत्ता खा रहा है, कुत्ते से खा का खाया हो गया, खाया जा रहा है। पशु बोल नहीं सकते, पशुओं से बोला नहीं जा सकता। यह सकता इसके साथ है। इस प्रकार यहाँ पर क्रिया का रूप भाव के अनुसार हो गया है, इसलिए यह बन गए हमारे भाववाच्य। इसी प्रकार कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य भी बनाने को कहा जा सकता है। मेरे द्वारा परीक्षा दी गई, द्वारा लगा हुआ है, ये कर्मवाच्य है। बच्चों, कर्मवाच्य और भाववाच्य में से या के द्वारा लगेगा, कर्तृवाच्य में कभी भी नहीं लगेगा। कर्तृवाच्य बनाने के लिए आप ने लगा के वाक्य बना सकते हो। मेरे द्वारा की जगह हम कहें मैंने परीक्षा दी। क्या दी है? परीक्षा। मैंने, किसने? मैंने। छात्रों द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, छात्रों ने पतंग उड़ाई। द्वारा हम काट देंगे और हमारा जो वाक्य है उसमें क्रिया कर्ता के अनुसार हो जाएगी। छात्रों ने पतंग उड़ाई। किसने उड़ाई? किसने और कौन काम करने वाला है, कर्ता के अनुसार क्रिया है, तो ये कर्तृवाच्य हो जाएंगे। इसी तरह भाववाच्य से भी कर्तृवाच्य बनाने को कहा जा सकता है। जैसे बच्चों से रोज़ नहाया जाता है, नहाया का हो जाएगा नहाते हैं, बच्चे रोज़ नहाते हैं, कर्तृवाच्य हो गया आपका। कर्तृवाच्य से सीधे वाक्य है जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार है, बस। चंद्रशेखर द्वारा आगे पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा। चंद्रशेखर आगे न पढ़ सका। इसमें द्वारा आप बस काट दीजिए। द्वारा का प्रयोग, से का प्रयोग कभी भी कर्तृवाच्य में नहीं होता। एक तो इस तरह से परिवर्तित करने को कहा जाएगा और दूसरा आपको कहा जाएगा
कि इन वाच्यों के भेद बताइए। 3 भेद हमने आज किए हैं। वाच्य 3 तरह के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनमें से देखिए कौन सा वाक्य जो है वो कर्तृवाच्य है और कौन सा कर्म, कौन सा भाव। बच्चों द्वारा अपना पाठ याद किया गया। अब इसमें द्वारा आ गया ना, जब कभी भी आपका द्वारा आ जाए तो कर्तृवाच्य वो हो नहीं सकता, कर्तृवाच्य नहीं हो सकता। अब इसमें देख लीजिए कर्म है, बच्चों द्वारा अपना पाठ याद किया गया। क्या याद किया गया? अपना पाठ। तो कर्म तो है, इसलिए यह वाक्य हमारा कर्म वाच्य हो गया, कर्म वाच्य। माली ने पौधों को पानी दिया, ने आ गया तो कर्तृवाच्य। उनसे उठा नहीं जाता, से आ गया। अब से वाला या द्वारा वाला या तो कर्मवाच्य हो सकता है या भाववाच्य। अब इस वाक्य में देख लीजिए कोई कर्म है, उनसे उठा नहीं जा रहा, कोई कर्म नहीं है, इसलिए यह भाववाच्य है। पौधों को पानी दिया गया, किसी के भी द्वारा पौधों को पानी दिया गया है। यहाँ पर पौधे हमारे कर्म हो गए हैं और पानी दिया गया एक पौधों के अनुसार है, पेड़ों के अनुसार है। तो यहाँ पर भी कर्तृवाच्य ना होकर क्या बन गया? ये कर्मवाच्य। इस प्रकार भेद लिखने को भी कहा जा सकता है, आप भेद बता सकते हैं आसानी से। और जब वाच्य परिवर्तन करने हो तो आपको वाच्य परिवर्तन करने में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपको इन सभी भेदों की परिभाषाएं पता हैं और इनको बदलने का ढंग पता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।